नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 13 सितंबर 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 82वां एपिसोड 82nd एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हूं। जो सवाल कल आप लोगों ने सैटरडे को मेरे व्हाट्सएप पर भेजा था, आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आए, सारे सवालों को कलेक्ट करके जो रूल के हिसाब से आए उन पर मैं अपना व्यू लेकर आया हुआ हूं। और जो भी यहाँ पे बताऊंगा कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। तो आप अपने सवाल को ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो हो सकता है आपका सवाल अगर यहाँ पे आया भी हुआ है, सेलेक्ट भी हुआ है, तो हो सकता है स्किप करने के चक्कर में वो आपके नज़र से निकल जाए। इसलिए पूरी वीडियो देखिए ताकि दूसरे के सवालों से भी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिले। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल जो है किस व्यूअर ने भेजा है और उनका सवाल क्या है। और लाइक, फीडबैक, कमेंट, शेयर जो भी करना है बिल्कुल करिए दोस्तों, दबा के करिए, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला सवाल नीलोत्पल जी गुवाहाटी आसाम से पूछ रहे हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाइंग प्राइस 37 रुपये 20 पैसे के पास इसने खरीदा हुआ है। व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? सपोर्ट इज 30 रुपीज नीलोत्पल साहब, 30 रुपीज का सपोर्ट है और 40 रुपीज का रेजिस्टेंस है। अगर ये 40 को ब्रेक करता है तो 45 से 50 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बार बार ये 40 के पास से रिजेक्ट हुआ है कई बार, और 30 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आप उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अगला सवाल लेता हूँ। दूसरा सवाल है धर्मेंद्र गुप्ता साहब मुंबई से, कह रहे हैं कि आप कितने कैपिटल से ट्रेडिंग करते हो और आप कितने % रिटर्न का टारगेट रखते हो। धर्मेंद्र गुप्ता साहब का देखिए ये सवाल बहुत टिपिकल है कि कितना %। मैं मान लेता हूँ 5% का रखता हूँ। क्या मार्केट 5% देगा, ये आप समझिए। यहाँ इंट्राडे की बात अगर मैं बेसिकली कर रहा हूँ ना, इंट्राडे की बात, तो इंट्राडे में ना आप एक टारगेट फिक्स नहीं रख सकते। कोई भी ये बात नहीं बोल सकता कि वो डेली 3% लेके जाता है या डेली 4% लेके जाता है या डेली 1% लेके जाता है या डेली 2%, नहीं बोल सकता कोई। पॉसिबल ही नहीं है कि वो बोल दे कि वो इतना % डेली लेके जाता है। नहीं हो सकता है मैंने 2% रखा, वो आधे % से रिटर्न कर जाए, हो सकता है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे उसमें, हम मार्केट से तो झगड़ा नहीं करेंगे बैठ के कि भाई मैंने तो 2% सोचा था, आपने आधा % से रिटर्न हो गया, तो मैं नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो गया, ये तो गलत बात हो गया, मुझे उतना टारगेट दो, उतना टारगेट दो। ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको हमेशा याद रखिए कि एक ऐसा टारगेट रखना पड़ता है दिमाग में क्या जो इजिली अचीव हो सके। समझ रहे हैं ना, मतलब कोई हवाई जहाज वाला टारगेट नहीं कि मतलब नीचे से इतना ऊपर, नहीं। कोई जरूरी हो सकता है उससे भी ऊपर चला जाए, किसी ने नहीं देखा मार्केट, किसी को नहीं पता मार्केट का आइडिया वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे रुकेगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि हम लोग 500 रुपया मान के चलते कि हमारा 500 का अगर प्रॉफिट आ जाए तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, लेकिन लोग यहाँ निकलते नहीं है। वो 500 रुपया आता भी है, लोग यहाँ थोड़ा और के चक्कर में बैठे रहते हैं, तो वो धीरे 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 मार्केट उस 500 रुपया को उसका गायब कर देता है और वो उठा के पैसा दूसरे को दे देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को निकलना नहीं है, इसको डूबना है। इसलिए वो 500 रुपया टारगेट सोचा, मैंने 500 रुपया दिया तो ये ले नहीं रहा, ये और के चक्कर में बैठा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा और वाला जो चक्कर है ना, वो प्रॉब्लम है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दैट मीन्स आपको भागना आना चाहिए, आपको प्रॉफिट लेके भागना आना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट लेके नहीं भागते हैं तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी दैट मीन्स मार्केट पुलिस की तरह नजर रख रही है आपके ऊपर, है ना, सीबीआई की तरह नजर रख रही है। वो देख रहा होता है कि आप तो नहीं भाग रहे प्रॉफिट लेके, चलो इसका प्रॉफिट काटो पहले, फिर इसको लॉस भी करवाओ, फिर इसको बाहर से चला जाएगा अपने आप। तो ये चीजें होती है। आपको यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं रख सकते। हाँ, मार्केट 1% भी देता है, 2%, 10%, लेकिन मैं जनरली ये चलना चाहिए सोच के कि जो आपका रिस्क बनता है उसका कम से कम डबल का रिवॉर्ड होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जो आपका रिस्क बनता है कम से कम रिवॉर्ड जो हो उसका डबल हो, ट्रिपल हो तो बेहतर है। डबल तो होना ही चाहिए, तभी तो आपका मैनेज होगा। नहीं तो अदरवाइज एक प्रॉफिट एक लॉस करेंगे और 1:1 का रहेगा तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना है ना। इसलिए कम से कम डबल का रहे तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा है कि टारगेट अचीव करने के लिए माइंडसेट या मनी मैनेजमेंट क्या होता है। अब जैसे लास्ट फ्राइडे की बात कर लें, बाटा इंडिया का ट्रेड था। बाटा इंडिया में मेरे कुछ जो मेंबर थे वो निकल गए, प्रॉफिट मैंने बुक करवा दिया, ठीक है, वो निकल गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठा रहा। आप वीडियो देखिएगा इंट्राडे का लाइव सेशन वाला, आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ पे मैंने उन लोगों को प्रॉफिट बुक बोला करने, जिनको निकलना है निकलिए, जिनको बुक करना है बुक कर लिया। कुछ तो अपने से भी बुक कर लिया, कुछ लोगों ने तो कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी बैठा रहा, है ना, और मैं उन लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट उसमें लेके गया। तो ये माइंडसेट क्या था वहाँ पे, क्योंकि बाटा इंडिया का चार्ट मैंने रीड किया हुआ था कि अगर इस प्राइस को ये
ब्रेक करता है तो इस प्राइस तक इसको जाना चाहिए। तो वो जब आप चार्ट रीड करके आप पूरा चार्ट आपके दिमाग में चल रहा होता है फ्लैश, तो आपका पूरा का पूरा माइंडसेट उसके हिसाब से चल रहा होता है कि अगर प्राइस यहाँ पे आया है तो इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होना चाहिए। समझ रहे ना? तभी आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं भी चार्ट नहीं देखता और देखा रहता है, दिमाग में चार्ट नहीं रहता, तो मैं भी तुरंत से जो पॉइंट आए लेके निकल के, कभी कभी आप देखते होंगे मैं तुरंत से एक बड़ा जैसे ही आता है मेरी तरफ, मैं तुरंत बुक कर लेता हूँ। क्यों? उस वक्त मेरा उसका चार्ट मेरे दिमाग में नहीं है, मैंने बस एक प्राइस पे एंट्री कर लिया और दूसरे प्राइस पे मैं एग्जिट कर लिया। वो चार्ट मेरे दिमाग में नहीं, जिसकी वजह से मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है। लेकिन जिसका चार्ट दिमाग में रहता है तो उसके हिसाब से हम वेट भी कर सकते हैं टारगेट के लिए। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब आपको मिला होगा। मैं अपने व्यूवर से भी चाहूँगा, क्या मैं गलत बता रहा हूँ? आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। देखिए क्या लिख रहे हैं राजेश रायकर साहब, 33 साल के हैं। इनका सवाल है, देखिए बेंगलोर कर्नाटका से पूछ रहे हैं कि माई सेल्फ राजेश रायकर, एज 33, 33 साल के हैं ये। सिंस आई एम इन ट्रेडिंग सिंस 2.5 years, मैंने 2.5 साल से ये ट्रेड कर रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू डू वन, अच्छा, आई एम नॉट एबल टू डू वन thing in trading, neither bank nifty option properly nor the stock trading. At the end, obviously I'm in loss. I'm not blaming stock market. I should quit trading or do what? Please kindly suggest me. ये कह रहे हैं कि 2.5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन वगैरह जो है ट्रेड कर लेते हैं और स्टॉक्स भी ट्रेड करते हैं, लेकिन अंत में इनको लॉस में ही निकलना पड़ता है। इनका सवाल ये है ना? तो ये दोनों, ना ही तो ये बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर पा रहे हैं सही से और ना ही स्टॉक्स में, तो एंड ऑफ ये सोच रहे हैं कि जो है इनको ट्रेडिंग बंद करना चाहिए। आई एम नॉट ब्लेमिंग स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट को दोष भी नहीं दे रहे। तो इनको क्या करना चाहिए? क्विट ट्रेडिंग और डू व्हाट? सबसे पहले तो आप स्टॉक मार्केट को ब्लेम नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट को ब्लेम करना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। वो अपने जगह पे सही है और वो किसी को इनवाइट भी नहीं करता है कि आके ट्रेडिंग करो। तो कम से कम उनको तो दोष ही नहीं दे सकते। दोष हमेशा याद रखिए, हम अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा अपने अंदर। आपने मैंने 2.5 साल आपने ट्रेडिंग करने में बिता दिया। राजेश जी, ध्यान देना है मेरी बात पे, सुनना है। हो सकता है मेरी हिंदी आपको ना समझ में आए तो आप किसी और से समझ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ कि आपने 2.5 साल ट्रेडिंग करने में तो बिता दिया, सीखने में कितना साल बिताया? ट्रेडिंग दैट इज बिजनेस करने में आपने 2.5 साल बिता दिया, बिजनेस सीखने में कितने साल बिताए आप? इसका आंसर मुझे चाहिए। अगर आप इसका आंसर दे पाते हैं ना तो बेहतर होगा। ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। लोगों को लगता है रात में सो जाओ, सुबह उठो, बाय सेल कर लो, बात खत्म, और मार्केट ने तो मेरा कर्जा खा रखा है, उसको तो वो तो मुझे पैसा देगा ही देगा। लोग यही चक्कर में आके ट्रेडिंग करते हैं, या किसी का बड़ा बड़ा प्रॉफिट देख के, जो कि बहकाने का काम करते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा के 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, उसके चक्कर में लोग दूसरे का प्रॉफिट देख देख के आते हैं ट्रेडिंग करने। सर जी, सीखने में कितना टाइम बिताया? आप इसका आंसर करिए, अपने आप से सोचिए, ढूंढिए, आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप ट्रेडिंग बंद करिए और सीखने पे फोकस करिए, लर्निंग पे फोकस करिए, मार्केट को ऑब्जर्व करने पे फोकस करिए, और सबसे बड़ा, ऑप्शन से दूर रहिए। ठीक है? ऑप्शन से दूर रहिए, स्टॉक्स में ट्रेड करिए, कैश में ट्रेड करिए, फ्यूचर में मत ट्रेड करिए। इक्विटी कैश पे ट्रेड करिए, फ्यूचर में मत ट्रेड करिए, ऑप्शन से दूर रहिए। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में मेरा सिंपल लॉजिक है। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका फ्यूचर फिर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपके पास आने वाले फ्यूचर में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके लाइफ में। ठीक है? इस चीज़ को आपको समझ के चलना। तो आप कैश में छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए, मार्केट को सीखते हुए, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकते हैं। और अपना टारगेट ऐसा रखिए जो कि लगे जेन्युइन है, ये अचीव हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि 200 रुपये वाला स्टॉक ढूंढ लिया और उससे मैं 20 रुपये का टारगेट, 10% का टारगेट खोज रहा हूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है सर। तो आप पहले सीखने, लर्निंग पे फोकस करिए, छोटी क्वांटिटी से करिए, ऑप्शन और फ्यूचर से दूर रहिए, कैश में ट्रेड करिए। 2.5 साल ट्रेडिंग में क्या है, एक बार 2.5 साल सीखने में लगाइए, उसके बाद रिजल्ट देखिए, मज़ा आ जाएगा सर। बहुत मज़ा आएगा मार्केट में काम करके, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो। मेरे दर्शकों से जानना चाहूँगा, क्या मैं राजेश जी को गलत सलाह दे रहा हूँ? क्या मैं राजेश जी को गलत बता रहा हूँ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।
अगला सवाल बढ़ता हूँ। विक्रम जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि सर आई फॉलो योर चैनल सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, आई एम न्यू ऑन शेयर मार्केट, प्लीज गिव सम इंट्राडे कॉल हैविंग प्राइस less than 200, please make a video on price action, also share on stand which I earn 500 डेली। देखिए ये कह रहा है कि ये 200 रुपए से छोटे वाले स्टॉक्स दिया करिए, बड़े स्टॉक्स नहीं दिया करिए। बस ये इसका मतलब ये सच में न्यू है, इसका मतलब ये सच में न्यू है, क्योंकि ये थिंकिंग एक न्यू लोगों की होती है कि छोटे प्राइस का लूंगा तो ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगा। सर तो ज़्यादा मूवमेंट कहाँ मिलेगा आपको, हमें मूवमेंट चाहिए या क्वांटिटी, ये सोचिए आप। अगर मान लेता हूँ कि 500 रुपये का स्टॉक, 500 रुपये का स्टॉक्स या 1000 रुपीज़ का स्टॉक अगर 2% मूव करता है, 1000 का स्टॉक है वो 2% मूव करता है, तो 20 कितना मूव किया, 20 रुपया मूव किया ना, 20 रुपया मूव किया। लेकिन अगर 200 रुपये का स्टॉक है, अगर 200 रुपये का स्टॉक है और अगर वो 10% मूव करता है, 20% मूव करता है, ये सॉरी 2% मूव करता है, तो वो कितना मूव करेगा जरा सोचिए। मैं फिर से समझाऊंगा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के साथ। लोग छोटे क्वांटिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, छोटे प्राइस वाले की वो ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा। आप 1000 रुपीज़ का अगर 2% मूव करता है तो 20 रुपये मूव किया कि नहीं किया, किया। लेकिन अगर 200 रुपये का अगर 2% मूव करता है तो कितना मूव होता है सर, जरा इमेजिन है, 2 रुपया, मात्र 2 रुपये मूव करेगा वो। अगर वो 2% अगर मूव करता है 200 रुपये का 2% कितना, 2 ही रुपये तो होता है, ज़्यादा तो नहीं होता। तो आपको 2 रुपये लेना है कि 20 रुपये लेने हैं, जरा सोचना है आपको, 2 रुपये लेना है कि 20 रुपये लेना है, आप समझिए इसको, है ना। ये चीज़ें हर बिगनर के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो छोटे क्वांटिटी के, छोटे प्राइस की तरफ ज़्यादा भागता है, वो उसको मूवमेंट नहीं चाहिए होता है, उसको क्वांटिटी चाहिए होता है। और हम लोग क्या होता है कि क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी में बिलीव करते हैं। हम भारत के लोग ज़्यादातर क्वालिटी पे बिलीव नहीं करते, क्वालिटी को उतना हम नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, बल्कि क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि हमें क्वांटिटी मिल जाए। 100 रुपये का, 100 रुपये में एक बढ़िया सामान खरीदने से अच्छा है, लोग ऐसे सोचते हैं, 100 रुपये में एक बढ़िया सामान खरीदने से अच्छा है 30-30 रुपये का 3 सामान खरीद लो 100 रुपये में खराब क्वालिटी का, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाना है। तो सर वो तो क्वालिटी खराब है ना उसकी, वो मूवमेंट ही नहीं करना है उसको, वो पड़ा रहेगा वैसे। लेकिन 100 रुपये वाला तो हो सकता है कि 110 हो जाए, है ना। इसको समझना होगा, इस साइकोलॉजी को आपको चेंज करना पड़ेगा सर। दूसरा बात कि कह रहे प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाइए और आल्सो शेयर वन स्ट्रेटेजी इन विच आई अर्न 500 डेली। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाह रहे दोस्तों जिससे 500 रुपये डेली कमा सके। वो तो मैं भी नहीं कमा सकता सर डेली, डेली वर्ड जो है ना विक्रम साहब, वो तो मैं भी नहीं कमा सकता। और मैं क्या, कोई नहीं, माइकल लाल नहीं कमा सकता डेली, एकदम ये वर्ड यूज कराओ, माइकल लाल, कोई माइकल लाल यहाँ पे डेली नहीं कमा सकता। उसको एक दिन लॉस करना पड़ेगा, 2 दिन लॉस करना पड़ेगा सप्ताह में, वो डेली कमा ही नहीं सकता। अगर आप डेली कमाना चाह रहे हैं सर तो स्टॉक मार्केट फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि दिस इज ए बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है ना सर कि प्रॉफिट और लॉस का नाम होता है बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, और स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस, ट्रेडिंग इज ए बिजनेस। अगर ये बिजनेस है तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन तो आपका बल्ले बल्ले है, लेकिन जिस दिन लॉस होगा ना आप ईगो में आ जाएंगे, ईगो में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि आपको लॉस हो गया। लॉस तो आपको करना नहीं, आपको तो डेली चाहिए। तो ये सर डेली वर्ड अगर आपके लाइफ में जुड़ा रहेगा स्टॉक मार्केट में, तो फिर आपको सक्सेस होना बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी, देखिए मेरी बातें थोड़ी हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये रियल बता रहा हूँ मैं आपको। आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूवर बताएंगे, आपको ये मैसेज करेंगे बहुत सारे लोग कि मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप डेली प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे ना तो डेली लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि आप प्रेशर का वर्क कर रहे हैं और ज़बरदस्ती चाह रहे हैं। नहीं करना है ज़बरदस्ती सर, क्योंकि बिजनेस करते हैं तो लॉस और प्रॉफिट दोनों एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं हम लोग कि हम कितना लॉस कर सकते हैं ये हम क्यों ना पहले डिसाइड कर ले, है ना। हम कितना लॉस कर सकते हैं एक दिन में ये हमको डिसाइड, अगर वो लॉस हो जाता है सपोज, तो हमें उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देना है, हमें नेक्स्ट डे आना है। हमें अब मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है, हम मार्केट से बदला लेने बैठ जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। हमें भी 1000-1200 का लॉस होता है, ट्रेडिंग बंद कर दो, 2000 का लॉस होता है, ट्रेडिंग बंद कर दो, क्योंकि मेरा वो कैपेसिटी है सर, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा मैं मार्केट को एक दिन में दे भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर। अगर आप वो डिसाइड नहीं करते तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती है। यहाँ पे बात समझ में आया, छोटा प्राइस वाला का मामला समझ में आ गया, और ये वाला मामला उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सर। कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मैं अपने व्यूवर से भी चाहूँगा कि इनको आंसर जरूर करिए आप लोग भी। अगला सवाल लेता हूँ। बालू गाँव खोर्दा उड़ीसा से कह रहे हैं कि हाउ टू सेलेक्ट ए स्टॉक बाय और सेल इन इंट्राडे, जितेंद्र कुमार गड्ढाई साहब। सर बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बना रखे हैं, शायद आप
आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, और आपको मेरे चैनल पे जाके 2 वीडियो तो जरूर, 2 सेक्शन का, 2 प्लेलिस्ट का वीडियो जरूर देखना है। एक तो देखना है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाला, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ मेरा आपको यूट्यूब चैनल पे आना है और यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 सेक्शन के वीडियो जरूर देखने हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जितने वीडियो आप उसको देखिए, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और दूसरा आप वीडियो जो है आपको देखना है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाला। देखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ इसके अंदर जो वीडियो है ना, स्टॉक सिलेक्शन से रिगार्डिंग लेके ट्रेड करने का तरीका, स्टाइल, साइकोलॉजी, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, काफी हेल्प मिलेगा सर। अगला सवाल है धनबाद झारखंड से पूछ रहे आशीष चावड़ा साहब कि एमजीएल में मैंने कल 100 क्वांटिटी लिया। अच्छा, फ्राइडे की बात कर रही है, फ्राइडे को एमजीएल इन्होंने बाय किया है। बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 100 क्वांटिटी है। मेरा ये निर्णय सही है क्या? अच्छा, 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, वो भी क्लोजिंग बेसिस पर। टारगेट बताएं। और आईजीएल पहले से लेकर रखा हूँ 491 पर 200 क्वांटिटी इसका स्टॉप। आपने एमजीएल लिया है 100 क्वांटिटी फ्राइडे को, तो 900 से लेके 910 के बीच में ही कहीं तो लिया होगा ना, उसके पहले तो नहीं लिया होगा। 900 से लेके 910 के बीच में ही कहीं लिया होगा। अगर एमजीएल 920 को ब्रेक करता है, 920 रुपए को, तब तो ये 960 तक जा सकता है सर। लेकिन अगर एमजीएल नीचे की साइड में वापस से 895 को ब्रेक करता है, तो ये वापस 880 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है आशीष जी, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि आपने आईजीएल लिया हुआ है, तो ठीक है सर, दोनों सेम सेक्टर के आपने स्टॉक्स लिए हुए। आईजीएल में भी मूवमेंट आया हुआ है, कोई उसमें परेशानी नहीं। 491 पे आपने लिया है आपने। अच्छा, आईजीएल पहले से 491 पे आपका, तो काफी आप तो लॉस में सर, 90 रुपए लॉस में। खैर कोई बात नहीं, अभी एक ब्रेकआउट मिला है। अगर ये ऊपर की साइड को, इस ब्रेकआउट को कंप्लीट करता है, 415 को ब्रेक करता है, अभी तो 404 के आसपास में चल रहा है ना आईजीएल, 404 या 405 है, देख लेता हूँ। और मेरे ख्याल से 415 अगर एक बार ब्रेक कर दे आईजीएल तो मजा आ जाए। हाँ बिल्कुल, तो वही है ना, 404 के आसपास। अगर ये आईजीएल ब्रेक करता है 404 के आसपास, 415 को ऊपर की साइड में, तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा जो कि आपको 440 तक जाने की कोशिश कर सकता है आईजीएल। तो नजर रखिएगा आईजीएल पे। और स्टॉप लॉस 380 का लगाना पड़ेगा इस कंडीशन में, जहां पे आपने अभी आईजीएल खड़ा है ना, वहां पे 380 का स्टॉप लॉस आता है। उड़ीसा से ललित कुमार माझी साहब कह रहे हैं कि सर एनी स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग पर्सन एंड 100 डीएमए स्ट्रैटेजी स्टॉक सिलेक्शन। देखिए, वर्किंग पर्सन के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको अपना जॉब भी देखना है, अपना जो प्राइमरी काम कर रहे हैं वो प्राइमरी काम भी मैनेज करना है और ट्रेडिंग भी करना है। तो ट्रेडिंग में दिन भर तो वो सिस्टम पे बैठ नहीं सकते। तो आपको सर एक चीज़ तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है अपना रिस्क, क्या रिस्क आप बर्दाश्त कर सकते हो, वो रिस्क का स्टॉप लॉस लगाइए। किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, जैसे 100 डीएमए आप यूज़ करते हैं तो बेहतरीन है, 100 डीएमए के रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आपने देखा भी होगा। तो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो 1 मंथ 21 ट्रेडिंग सेशन होता है, 1 मंथ में 21 दिन का ट्रेडिंग सेशन, आप उसको यूज़ करिए। एक बार यूज़ करिए, लेकिन अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और ये मान के चलना कि एक बार अगर वो स्टॉप लॉस कट गया तो अब हमें उसमें री एंट्री नहीं करना है, उसको छोड़ देना। या तो टारगेट नाइदर स्टॉप लॉस, दो में से कोई एक आएगा, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो या तो स्टॉप लॉस हम लेंगे या तो हम टारगेट लेंगे। जितना स्टॉप लॉस होगा हमारा टारगेट उसके डबल के अकॉर्डिंग रख के आपको ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। आप 1 मंथ देखिए ट्रेड करके, अगर आपको ये काम करता है तो 100 डीएमए फिर आपके लिए फिट है, नहीं तो फिर आप चेंज करने के बारे में सोच भी सकते हैं ललित जी। अगला सवाल है बेंगलोर से श्री निवासुलू जी भेज रहे हैं कि आई हैव बाउट अपोलो टायर 100 शेयर। अपोलो टायर के 100 शेयर को इन्होंने खरीदा हुआ है। कोई बात नहीं सर, ये सेक्शन जो मैं चलाता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब के लिए का, ये से सेक्शन आपको नहीं मिलेंगे जल्दी कहीं, इसलिए आप दिल खोल के अपना सवाल भेजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति एक ही सवाल भेजे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे सवाल भेज देते, अभी सुबह में एक भेजा, शाम में एक भेजा, दोपहर एक भेजा, तो ऐसे में ये नहीं पता चल पाता है कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए एक बार में एक सवाल आते हैं तो काफ़ी अच्छा, मेरे सिलेक्शन करने में भी ईजी होता है। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल रहे वो भेजिए, आप लोगों का स्वागत रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आता हूँ सवाल पर। अपोलो टायर 100 शेयर 110 पे लिया है, 115 पे क्लोजिंग चल रहा है, 5 रुपए का आपका तो प्रॉफिट है 5 पॉइंट का। कैन आई एग्जिट एट सीएमपी? सर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ी सी सेम 100 क्वांटिटी का एग्जिट मत करिए,
70 क्वांटिटी का एग्जिट करिए, 70 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल करके रख दीजिए उसी प्राइस पे 110 पे जहां पे आपने खरीदा हुआ, ठीक है ना, ताकि कम से कम 70 क्वांटिटी का प्रॉफिट आपके पास आ जाए। 30 क्वांटिटी में कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को टेल करना है उसी प्राइस 110 पर। अगर वहां से वो कटेगा तो आपको निकल जाना है, कोई टेंशन नहीं। टारगेट 120 का अगर ब्रेक करता है तब फिर ये 125 से 30 तक जा सकता है। नकुल जी गुजरात से कह रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आई हैव 1 लाख, सर मुझे सभी ट्रेड में सेम अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस के अनुसार पोजीशन रखनी चाहिए? जी, सेम अमाउंट से करना चाहिए। अगर आप सेम अमाउंट से नहीं करते हैं, किसी में बड़ा लगाते हैं किसी में छोटा लगाते हैं, तो फिर वहाँ पे टेंशन थोड़ा सा पैदा हो जाएगा। इसलिए अमाउंट आपको डिवाइड करना है सेम, जिस भी स्टॉक्स में करना है सेम अमाउंट लगा के करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर पोजीशन साइज बनाना आपको आता है तो बहुत बेहतरीन है, वो भी तरीका अच्छा है, उसमें भी खराबी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमाउंट लेके चलते हैं कि आपको 1 लाख से ही करना है, तो फिर डिवाइड कर लीजिए, 3 स्टॉक्स में करना है तो 30 या 33 लगेगा। अगर आपको 4 स्टॉक में करना है तो 25 लगेगा, तो वो भी ज़्यादा बेहतर तरीका है। लाइक फीडबैक कमेंट सेक्शन एकदम सारा ओपन है, आप बिल्कुल करिए। और लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे। सोनवत पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से संतोष शुक्ला साहब कह रहे हैं कि सर जी आपके साथ हमें काम करना है, आपकी फ़ी क्या है और जो कि अच्छा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी दे। सर आपको इसके लिए मेरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, किस तरह का काम आप करना चाहते हैं, आपने क्या देखा है मेरा किसके साथ मैं क्या काम करता हूँ मुझे बिल्कुल पता नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए या तो आप मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज पूछ लीजिए किस तरह की चीज़ों को आप काम करना है। लाइव सेशन चलता है मेरा, प्लस कोर्स वगैरह भी चलता है, तो आपको किस तरह के चीज़ों में चाहिए वो आप देख लीजिए, वो बताएंगे। या मेरे वेबसाइट पे डिटेल दिया हुआ है rktrading.online पे, rktrading.online पे आप वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। पार्थ साहब मुंबई से कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर द डेली वीडियो। थैंक यू सर, वेलकम, दे आर रियली हेल्पफुल। आई हैव MGL 912 912 पे MGL खरीदा है, बढ़िया है सर। प्रिंस पाइप 216 पे खरीदा, हिडलवर्क सीमेंट 183, ठीक है। तो व्हाट इज योर व्यू फॉर शॉर्ट टर्म? देखिए MGL में अभी मैंने कहा कि अगर ये 920 ब्रेक करता है MGL, तो ये 950 से लेके 960 तक जा सकता है MGL, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर 920 को ब्रेक करता है तो तब ये 960 से लेकर 970 तक भी ऊपर भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसके बाद उसका रास्ता खुल जाएगा। दूसरा है आपने हिडलबर्ग को लिया है 183 पे और प्रिंस पाइप को भी लिया हुआ है, तो सर ये लंबे समय के लिए रखिए ना। हिडलबर्ग वगैरह सब जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं है, थोड़ा लंबा टाइम अगर आप रखते हैं हिडलबर्ग को तो एक अच्छा सोच सकते हैं पोजीशन, अदरवाइज तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हिडलबर्ग में कुछ होने वाला है। तो फिर भी हम लोग तो देखेंगे कि 183 पे आपने लिया है हिडलबर्ग को, चल हिडलबर्ग 183 पे लिया, तो 183 पे आपने लिया है और वो 180 चला, ठीक है। तो सर कोई देखिए 175 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये 175 को ब्रेक करेगा तो निकलना पड़ेगा आपको, अगर ये 190 ऊपर ब्रेक करता है तो 200 का टारगेट का वेट कर सकते हैं। अच्छा एक आपने प्रिंस पाइप भी लिया हुआ है, प्रिंस पाइप सर तो अभी कितने में लिया? अगर आईपीओ वाले प्राइस पे भी लिया होगा तब भी तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। अगर आपने आईपीओ वाले प्राइस पे भी लिया होगा तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। अगर नहीं लिया, कितने पे लिया है? देखिए प्रिंस पाइप 216 पे लिया है और यहाँ 204 चल रहा है। अच्छा वहां से गिर गया, आ गया, तब तो आपने काफी ऊपर पकड़ लिया इसको। आईपीओ में इसका मतलब आपने नहीं लिया ना, नहीं लिया। अगर आईपीओ में आप ले लेते, मिल जाता तो मजा आ जाता। तो देखिए स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 180 का, 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक बार ये 220 ब्रेक करता है तो फिर 230 तक भी जा सकता है प्रिंस पाइप। तो नजर के प्रिंस पाइप लंबे समय के लिए रखते हैं तो ठीक रहेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। अगला सवाल है मुरलीधरन जी चेन्नई से। मुरलीधरन जी चेन्नई से पूछ रहे हैं कि क्या ये इंटर कर सकते हैं मन्नपुरम में? यस्टरडे क्लोज 157, फ्राइडे को 157 पे क्लोज किया। सर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया मन्नपुरम फाइनेंस पे, मैंने डिटेल वीडियो बना दिया अपने बाजार हाट न्यूज चैनल पे, वीकली पिक्स में मैंने डाल दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मिल गया होगा उसका आंसर, इसलिए आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए सर बाजार हाट न्यूज चैनल पे, जो मेरा दूसरा चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में देख सकते हैं। अनुज कुमार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, सर किसी स्टॉक के ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ट्रेंडिंग ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है,
यदि ट्रेंडिंग ब्रेकआउट है तो उसमें एंट्री का प्राइस वो कभी भी अपना लोअर लो को नहीं काटता है, अपना प्रीवियस लो को नहीं काटेगा, उसके ऊपर उसके पास आएगा, उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। माने वो ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके जब वो ऊपर जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। वो जब वापस ऊपर से नीचे आता है ना तो उस सपोर्ट को, अब वो जो सपोर्ट बन गया जो उसका पहले रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को वो नहीं काटेगा, उसके पास से वो बाउंस कर जाएगा। तो मान के चलते हैं कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, फिर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। हाँ, ब्रेकआउट होते के साथ अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट होते के साथ भी लोग एंट्री करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो स्पाइक लगा के नीचे चला आता है, तो उसमें लोग कहते हैं कि सर ये तो फॉल्स ब्रेकआउट। नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट ऐसे नहीं कह सकते, है ना। उसका अगर प्रीवियस लो कट जाता है तो फिर वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होता है। दूसरी बात, अगर कोई इंडिकेटर यूज किया है MACD RSI और वो निगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है तो फिर वहाँ पे समझा जाएगा कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है। तो ये सारी चीजें भी आप लगा के चेक कर सकते हैं सर। अहमदाबाद गुजरात से मेहुल वाघेला साहब कह रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में रोल ओवर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सर बहुत सारे हैं रोल ओवर। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तभी तो आप उसको आगे की ओर लेके जाते हैं, समझ रहे हैं ना। आप अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड है, किसी चीज में पॉजिटिव रखा है व्यू, तभी तो आप उसको आगे भी लेके जाते हैं कि नहीं मैं इसमें आगे बना रहूंगा, है ना। तो इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही लोगों को, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, तो उसके प्राइस आगे आने वाले समय में ऊपर जाने या नीचे, अगर आपने शॉर्ट किया है तो रोल ओवर कर रहे हैं कि वो और नीचे जाएगा, अगर आपने बाय किया रोल ओवर कर रहे हैं आगे की तरफ तो इसका अंदर उसको और ऊपर देख रहे जाते हुए, तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है सर। लेकिन रोल ओवर को कुछ लोग कैश को लोग फॉलो करते हैं कि वो भी देख लेते हैं कि फ्यूचर में वहाँ पे कहाँ पे रोल ओवर किस स्टॉक्स में बन रहा है, तो उस स्टॉक्स पे आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक्स में लोगों का पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, वो रोल ओवर से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। एन कदम साहब पारवानी महाराष्ट्र से कह रहे हैं सर आप लोग लाइक फीडबैक नहीं करते, बिल्कुल करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ये मेरा सेक्शन कैसा लगता है आप लोगों को। तो कदम साहब पूछ रहे हैं महाराष्ट्र से कि मैंने रेमंड 100 क्वांटिटी लिया है। बढ़िया है सर, मजे में बने रहिए। रेमंड 300 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास था, 298 पे लिया, और ICICI बैंक 100 क्वांटिटी 393 पे लिया है। V2 रिटेल 200 क्वांटिटी 60 पर लिया है, बहुत बढ़िया। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर रेमंड में ना, रेमंड तो आपको 280, अभी जो रेमंड का पोजीशन है वो 280 का रेजिस्टेंस है, अगर 280 को ब्रेक करता है तो 300 के टारगेट आपको मिलेंगे। स्टॉप लॉस 260 का लगा के चलना पड़ेगा। ICICI बैंक सर वापस से 380 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तो ICICI बैंक में फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं बनेगा। 380 को ब्रेक करेगा ICICI बैंक तो फिर ये 390 से 400 तक जाने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में भी स्टॉप लॉस आपको 360 का लगाना पड़ेगा। V2 रिटेल की बात है जहां तक, तो V2 रिटेल छोटे समय के लिए आप नहीं रखिए, आप लंबे समय इसको लिया है, अगर 200 क्वांटिटी है तो ज़्यादा तो है नहीं, 60 पर लिया, अभी थोड़ा निगेटिव होगा, नीचे आया हुआ तो क्यों डरना है आपको। V2 रिटेल सब स्टॉक्स ना थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है ना सर, लॉकडाउन में मॉल वगैरह सब बंद है, कहाँ से इसकी बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा ना। लेकिन थोड़ा खुलने दीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर ये ब्रेक करता है ऊपर ना 64 65 तो एक अच्छा रिजल्ट आपको 70 75 तक का भी टारगेट दे सकता है। थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना होगा V2 रिटेल में। अगला सवाल है मदन लाल साहब का, त्रिची तमिलनाडु से, कह रहे कि V2 रिटेल 1000 क्वांटिटी इन्होंने लिया है 56 का SLI टारगेट। देखिए सर V2 रिटेल ही तो अभी सामने में रखा हुआ है ना, V2 रिटेल आपने 56 पे लिया हुआ है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लगाना होगा सर 45 के आसपास का। एक बार अगर ये 60 ब्रेक करेगा तो 75 तक भी जा सकता है V2 रिटेल। फ्यूचर कंज्यूमर 3000 क्वांटिटी लिया है 10 रुपये 35 पैसे पे, तो चलिए बढ़िया है, आपने फ्यूचर कंज्यूमर ले लिया है, एफ कंज्यूमर। अभी तो इसका क्या खबरें न्यूज़ आ रही थी, देखिए सर्किट वाले स्टॉक से, खैर कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन रजिस्टेंस 16 रुपये का, 16 रुपये को जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक ऊपर नहीं जा सकता। और स्टॉप लॉस आपको सर कम से कम 8 रुपीज़ का लगाना होगा। 8 रुपये को अगर ये नीचे काटता है तो फिर आपको निकलना चाहिए। ऊपर अगर ये एक बार 13 रुपये को ब्रेक करता है तो एक बार ये 16 रुपये तक जाने की कोशिश करेगा, 16 रुपीज़ की तरफ ऊपर की साइड में। अगला सवाल है इंदौर से संदीप सोनाने से, आप पूछ रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस रखते हो कि आपका ट्रेडिंग उस डे का हो जाए। ये सर सबका अलग अलग होता है ना, ये सबका अलग अलग होता है, सबका अपना अपना टारगेट होता है, अपना अपना ये मनी मैनेजमेंट होता है और अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, उसके हिसाब से कैपिटल होता है। मान लीजिए अब मैं मुकेश अंबानी साहब मेरे बगल में ट्रेडिंग करने बैठ जाएं तो उनका तो कैपिटल ज़्यादा होगा,
तो अब आप उसको फॉलो करेंगे तो उतना कैपिटल रख के पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह आप ये मत सोचिए कि कौन कितना पैसा रख के ट्रेड करता है। आप सिंपल समझिए, आप एक्चुअली ना थोड़ा कंफ्यूज है। आप सिंपल समझिए कि आप कितने पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हैं जहां पर आपका जाने के बाद भी आपको उतना फर्क नहीं पड़े। ठीक है, ये चीजें अब ऐसा नहीं कि एफडी तोड़ के फिक्स डिपॉजिट तोड़ के रख लिए, ऐसा नहीं करना है ना। इजी वे में अगर मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख का कैपिटल आपके पास, देखिए एकदम साफ, 1 लाख का कैपिटल अगर आपके पास में, तो 30% ही उसका इंट्राडे में लगाए, ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, 30% ओनली। मेरा मानना होता है कि आप 30 से भी कम लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, 30% से कम लगाएं। सबका अपना अपना। उसी तरह मेरा जो कैपिटल है आपको पता होगा कि थोड़ा बड़ा कैपिटल होता है, तो फिर उसके हिसाब से उसका परसेंटेज भी चेंज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। अब ये देखिए जियो कहाँ से उठ के आ गया। इसलिए संदीप जी, आप किसी से कंपेयर मत करिए कि आपका कैपिटल बड़ा है या उसका कैपिटल ज़्यादा है। नहीं, अब मैं कहूँ कि अगर मैं मुकेश अंबानी साहब से कंपेयर करूंगा तो पॉसिबल है कि मैं उनके जैसा कैपिटल लेके बैठ पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह हर एक का अपना अपना होता है कि इतना पैसे से करूंगा और इतना पैसा मैं सेफ जगह पे रखूंगा। तो जो भी रहता है ना कैपिटल, आप उसका 20 to 30% ही इंट्राडे में रखें तो ज़्यादा, क्योंकि इंट्राडे इज़ ए वेरी रिस्की गेम। इंट्राडे वेरी रिस्की ट्रेडिंग है ना, वो बहुत ही रिस्क होता है उसमें। उसमें आपको भागना आना चाहिए, पकड़ना आना चाहिए, मूवमेंट समझना आना चाहिए, तभी आप उसे ले सकते हैं। दूसरा है, आपने लिखा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छी है और बातें कड़वी बट सच्ची है। सर, मैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें होती है ना, जो ज़मीन से जुड़ी होती है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है ना, अपनी लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं वो बातें बताऊँ। मैं हवाई साइंस वाला, रॉकेट साइंस वाला, हवाई जहाज वाली बातें कभी नहीं बोलता कि आप ऐसे कर लो, इतना कर लो। एक मिनट दोस्तों, तो जो बातें ओरिजिनल है, जो फैक्ट है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, जो हकीकत होता है इस मार्केट में, मैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। कभी भी मैं ऐसे नहीं करता कि आइए 5 मिनट में 2000 कमा लीजिए, 10 मिनट में 5000 कमा लीजिए, सुबह के 2 मिनट दीजिए, 5000 डेली कमाइए, आ गई है ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी, कभी नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट। इस तरह की बातें मैं कभी करता ही नहीं। कभी मेरी हेडिंग भी इस तरह की नहीं होती। कभी देखा है मेरी वीडियो का हेडिंग इस तरह? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कभी नहीं होगा स्टॉप, आ गई ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी कि अब कभी नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट। अगर ऐसा हो जाए सर, तो जो वो वीडियो क्यों बना रहा है फिर? वो उसको तो वीडियो ही नहीं बनाना चाहिए, तो वो तो अपने अरबपति हो जाता ना, जब उसका स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होना है तो ये चीज़ें नहीं होता है यथार्थ में। लोग ये रियल में है ही नहीं, लेकिन लोग इस चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ऐसे हेडिंग शीर्षक के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादातर उस वीडियो को देखना पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि उसमें है कुछ भी नहीं, ऐसी चीज़ें हो जाए कि स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हो, तो फिर सारे लोग यही धंधा करने लग जाए, नहीं स्टॉक मार्केट ही। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को, और इस तरह के बहकावे में नहीं आना है और अपना बिल्कुल लॉजिक के साथ ट्रेड करना है, रॉकेट साइंस से दूर रहना है, हमेशा याद रखिए। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल। और अशोक सालुंके साहब पुणे महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि एलेम्बिक लिमिटेड के 500 शेयर इन्होंने लिए हुए। बढ़िया है सर, एलेम्बिक को लिया, अच्छी बात है। 500 शेयर लिया, क्वांटिटी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़े एलेम्बिक लिमिटेड है ना आपका, तो एलेम्बिक लिमिटेड के स्टॉक्स शायद वो कम उसका है, वो एक एलेम्बिक फार्मा आता है, एक एलेम्बिक लिमिटेड, दोनों अलग अलग आता है। ठीक है, 97 है। आपने कितना, आप इसका चार्ट देखना पड़ेगा। एलेम्बिक फार्मा का तो याद है, एलेम्बिक लिमिटेड का याद नहीं है। एलेम्बिक लिमिटेड यही है ना, हाँ 97 पे आपने लिया, तो वो ठीक है सर। 10 पॉइंट तो आपने प्रॉफिट में रखे हैं, 100 का स्टॉप लॉस लगेगा, करेंट प्राइस पे 100 का स्टॉप लॉस लगेगा। और एक बार ये 120 अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 130 तक भी जा सकता है सर। अंतिम सवाल है, लेकिन उसके पहले बता दूं कि सर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 25 शेयर 2160 के भाव पे लिया, 59 के भाव पे लिया है। 2600 के टारगेट के लिए कृपया स्टॉप लॉस का मार्गदर्शन करें। आपके लाइव ट्रेड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। ये राकेश वर्मा साहब एटा से कह रहे हैं। तो देखिए, HUL को लिया हुआ है, हिंद यूनिलीवर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। HUL अभी एक बॉक्स में फंसा हुआ है। मेरा हेवी वेट स्टॉक्स वाला वीडियो अगर आप लोग कंटिन्यू देखते हैं तो उसमें मैंने उसमें बताए हुए, आपने 2160 के भाव पे लिया है, करेंट प्राइस भी वही चल रहा है। हाँ, एक बार ये 2200 का अगर ब्रेक हो जाता है, 2200 2200 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, तो ऊपर का लेवल जो खुलेगा इसका, फिर वो 2260 का लेवल खुलेगा। पहले 2260, 2600 आपने बहुत ऊपर रखा है, लेकिन 2600 भी पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा,
ठीक है ना सर, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि इसके पास 2260, उसके बाद 2300, 2300 के बाद 2350, ये सारे रेजिस्टेंस है, लेकिन ये सब मिलेंगे आपको कब, जब ये 2200 को ब्रेक कर देगा तब। स्टॉप लॉस 2100 का लगाइए, 2100 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर उसके नीचे निकलता है तो कट के बाहर आ जाइए। तो दोस्तों ये था आपके सवाल मेरे जवाब का 82वां एपिसोड, जो मैंने सारे सवाल के जवाब आप लोगों को दे दिए। उम्मीद करता हूँ मेरे सवालों से संतुष्ट हुए होंगे। फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।